एक बेटा जब अपने माता पिता को घर में इज्जत ना दे, बहू द्वारा बेटे की सह पर घर में कलह हो, तो हम सब उस माँ के प्रति करुणा दया व्यक्त करते हैं और बेटे तथा बहू को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। क्या इसके लिए सिर्फ बेटा या बहू ही जिम्मेदार है या फिर वो माँ भी? एक परिवार के साथ सामाजिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। हाल फिलहाल में एक 16 साल के बेटे के द्वारा अपनी मां को रात के 3 बजे गोली मारकर हत्या करने की खबर लखनऊ से निकल कर आई है। यह घटना किसी बेटा या बहू द्वारा घर से बेघर किए जाने से भी कई गुना डरावना और घिनौना है। मगर क्या इस तरह की घटनाओं के लिए सिर्फ बेटा या बहू ही अकेले जिम्मेदार है या फिर वो माँ बाप ही इस मानसिकता के निर्माण में खुद भी 100% जिम्मेदार है? पहले लखनऊ की घटना का जिक्र करते हैं। पबजी गेम नहीं खेलने की बात पर मां को रात के 3 बजे बेटे ने अपने पिता के बंदूक से गोली मार दी। अब घटना तो जघन्य अपराध की श्रेणी में है, मगर इस मानसिकता के निर्माण में माँ बाप की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे बेटे के प्यार में शौक से माँ बाप ने बच्चों को मोबाइल खरीद दिया होगा, फिर उस मोबाइल का हर दिन का डाटा का रिचार्ज कराया जाता होगा। अगर सक्षम माता पिता हो तो हर के पास एक मोबाइल होना आम हो गया है। फिर मोबाइल एक्सपर्ट की भूमिका में देखकर माता पिता बहुत खुश हुए होंगे। आज जब मोबाइल का नशा बच्चे को हो गया है तो नियमित मोबाइल से दूर रखने के लिए डांटना, पीटना, बात बात पर उलाहना देना आम हो गया है। इससे नफरत, हिंसा, घृणा बच्चे के मन में बलवत हो गई और परिणाम आपके सामने है। दूसरी ओर इससे कम डरावना मगर जटिल सामाजिक मुद्दे पर बात करते हैं। एक माँ को सिर्फ अपने 2-4 सदस्य जैसे बेटी, बेटा, पति, खुद की माँ, खुद के पिता ही सामान्य तौर पर अपने लगते हैं और उसी के समर्थन में प्रेम और बाकी सभी रिश्ते आस पड़ोसी के प्रति पराया व्यवहार रहता है। अक्सर दूसरों के प्रति घृणा की भाषा घरों में चलती रहती है। बचपन से बच्चे घर में प्रेम का कम और द्वेष, घृणा, नफरत की भाषा अधिकतर सुनते हैं। धीरे धीरे प्रेम, करुणा, दया का भाव बच्चों में खत्म सा हो जाता है और दूसरों पर चिल्लाना, पलटकर जवाब देना, ऐसा व्यवहार मन में घर कर जाता है। अगर एक माँ अपने बच्चों को प्रेम ही प्रेम का पाठ पढ़ाए, लोगों के प्रति दया का पाठ पढ़ाए, संयम से बातचीत करने का पाठ पढ़ाए, आस पड़ोस की भूमिका सकारात्मक भाषा में समझाए और सबसे जरूरी मुद्दा बातचीत धीरे और सुगमता पूर्वक करने का माहौल निर्माण करे, तो बचपन से यौवन तक में वो बेटा या बेटी इतने मधुर और निर्मल हो सकते हैं कि अपनी माता पिता तो क्या, दूसरों के माता पिता पर भी करुणा और दया का भाव रखेंगे और कभी भी उसके मन में अपने माता पिता के प्रति रुष्ट व्यवहार सामने नहीं आ सकेगा। और बेटे की शादी होने के बाद चाहे जैसी भी बहू हो, प्यार के रंग में रंग ही जाना है, ये तय होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आज कोई बेटा अपने माँ या पिता के प्रति नफरत उगल रहा है, उसे मार पीट रहा है, अपने हिस्से का कुछ देना नहीं चाहता, तो इसके निर्माण में खुद माता पिता ही जिम्मेदार हैं। कुछ प्रतिशत में बेटा या बहू हो सकते हैं, मगर इसके जड़ में उसकी माँ की असामाजिक मानसिकता, जिसके सबसे करीब उसका बेटा रह रहा है, और उसका गलत प्रभाव होना स्वाभाविक है। बचपन में रात को माँ के साथ सोया बेटा वो हर बात को सुनता है जो उसकी माँ अपने मायके या अपनी बहन या अपने भाई से करती है। हद से अधिक बुराई और घृणा से भरी बातें प्रतिदिन वो सुनता है। भले वो कुछ नहीं समझ सकता, मगर उसके मन में दुश्मनी की सोच घर कर जाती है और एक दिन वही मानसिकता खुद के घर को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। तब समाज माता और पिता को संवेदनशील निगाहों से देखता है और उस बेटे या बहू को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ता और सोशल मीडिया में तो सब सिद्धार्थ गौतम बन के कमेंट देते नहीं थकते, मगर वास्तव में कमेंट पास करने वाले अपने दूसरे पोस्ट में नफरत, घृणा, द्वेष पोस्ट करने में कहीं पीछे नहीं रहते, फिर चाहे वो मोदी के प्रति हो या ब्राह्मणों के प्रति। किसी भी समस्या का समाधान नफरत नहीं है, कभी भी नहीं और कभी भी नहीं।
जैसे 85 में भाईचारा पैदा हो जाए तो 15 वाले नफरत करना या नफरत फैलाने में डरेंगे, वैसे ही अगर घर में धीमे बोलने, प्रेम की भाषा बोलने, आस पड़ोस से सौहार्द का रिश्ता बनाए रखने, समाज के हर प्राणी के प्रति संवेदनशील माहौल बनाए रखना से कभी कभी किसी भी घर से ऐसी खबर आएगी ही नहीं कि किसी के बेटे और बहू ने अपने माता और पिता या सास ससुर को घर से निकाल दिया या वृद्धाश्रम भेज दिया। आप जरूर विश्लेषण पर कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।